आप लोगों से बीच में चुन के प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि कमजोर प्रतिनिधि आपकी आवाज को कहीं भी नहीं उठा पाता। सालों साल से इस इलाके की समस्या पानी की, शिविर की, स्ट्रीट लाइट्स की, पार्क की, ये बहुत सारी ये बुनियादी समस्याएं हैं जहां पर किसी प्रतिनिधि ने अब तक काम नहीं किया। हम लोग संघर्ष करें लगातार आप लोगों के साथ मिलकर। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, वो इस समस्याओं के से जूझना भी जानता है, उनका समाधान कराना भी जानता है। जो ड्राइंग रूम के नेता होते हैं, 7 स्टार कल्चर के नेता होते हैं, वो जमीनी स्तर से बहुत दूर होते हैं, उनको इन समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। शहर में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो फर्ज होता है कि हमारे जैसे उससे पहले जो जनप्रतिनिधि होता है उसका फर्ज होता है कि उन बातों को वो शहर में उठाए, समाज में उठाए, उनके लिए आंदोलन करे, उनके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन प्रतिनिधि कमजोर, ना तो मतदाता का, ना कार्यकर्ता का, ना किसी शहर का वो कभी भला कर पाएगा जो 7 स्टार की कल्चर की राजनीति करता है, जो रोहतक की जमीनी सतर पे हर चीज से वाकिफ हो। ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का पार्टी हाईकमान को उनको टिकट देनी चाहिए जो यहाँ का रोहतक का जमीनी कार्यकर्ता हो, ना कि किसी को चंडीगढ़ से बुलाकर किसी को टिकट देना चाहिए जो आधारहीन व्यक्ति हो, जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास एक कार्यकर्ता बनने की हैसियत ना और उसको नेता बनाना, तो वो शहर समाज का कहीं नहीं भला कर पाता। मैं इस कड़ी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता। मेरी लड़ाई विधानसभा रोहतक की है, काफी साल से संघर्ष करते होंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू करी। पार्टी हाईकमान को याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप एक जमीनी सत्र के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत समय हो गया जो हमारी समस्याओं को जो नहीं उठा सकता, ऐसे व्यक्ति को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उसको अगर बार बार आप प्रमोट करेंगे तो जनता उनको समय पर सबक सिखाएगी। यहाँ जहाँ आप खड़े हो, इस इलाके में बारिश का पानी आता है, ये पानी भर जाता है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से भाषण देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। आप मेरा हाथ उठाकर समर्थन करें, आपका साथ रहेगा मेरे साथ। आज आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। काफी सालों से इस इलाके में मैं आप लोगों के साथ रहा और परिवार के रूप में आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद स्नेह हमेशा मिला। राजनीति शहर की मैंने श्रीनगर कॉलोनी से ही शुरुआत करी थी। गांव से सरपंच बना तो भी मैं उस समय श्रीनगर कॉलोनी में ही रहता था। श्रीनगर कॉलोनी के अंदर जितनी समस्याएं हैं, हर रोड का, हर गली का, वो मैं उनसे खूब परिचित हूं। काफी समय से लगभग 20 साल में आप लोगों के बीच में रहा। पानी की, शिविर की और बरसाती पानी की जो समस्या है, बहुत जबरदस्त समस्या है। हमने पहले भी इस मुद्दे को बहुत जबरदस्त उठाया था, पीने के पानी के लिए, शिविर की व्यवस्था के लिए, लेकिन जो स्थायी समाधान होना चाहिए था वो हमें आज तक इस इलाके के लिए वो समाधान नहीं मिला। एक संघर्ष करा था मैंने श्रीनगर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, न्यू चिनोट कॉलोनी के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर हमने दिल्ली रेलवे लाइन पे अंडरपास बनवाने का कार्य किया था। अंडरपास हमें मिला काफी संघर्ष के बाद, लेकिन उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां रह गई। उन कमियों को भविष्य में दूर करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से बीच में चुन के प्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि कमजोर प्रतिनिधि आपकी आवाज को कहीं भी नहीं उठा पाता। सालों साल से इस इलाके की समस्या
पानी की, शिविर की, स्ट्रीट लाइट्स की, पार्क की, ये बहुत सारी ये बुनियादी समस्याएं हैं जहां पर किसी प्रतिनिधि ने अभी तक काम नहीं किया। हम लोग संघर्ष करें लगातार आप लोगों के साथ मिलकर। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है वो इस समस्याओं के से जूझना भी जानता है, उनका समाधान कराना भी जानता है। जो ड्राइंग रूम के नेता होते हैं, 7 स्टार कल्चर के नेता होते हैं, वो जमीनी स्तर से बहुत दूर होते हैं, उनको इन समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। काफी साल से एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने संघर्ष किया और मैंने पिछली बार भी अपनी रोहतक विधानसभा से दावेदारी प्रस्तुत की थी। मॉल टाउन के अंदर डी पार्क में हमने प्रोग्राम किया था। यहाँ से एक परिवार के रूप में श्रीनगर कॉलोनी से काफी संख्या में लोग मेरे साथ गए थे। आपका ताकत थी मेरे पीछे, मेरी पीठ के पीछे आपकी ताकत थी। वो कार्यक्रम बहुत सफल हुआ था। एक सम्मानजनक हमें आश्वासन दिया गया था कि अब की बार नहीं, अगली बार आपके बारे में अच्छा विचार किया जाए, ये मुझे आश्वासन दिया गया था। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के बीच में उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी लगभग 7-8 महीने बाद है। मेरा मुद्दा है कार्यकर्ताओं को जो रोहतक की जमीनी सतर पे हर चीज से वाकिफ हो, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का पार्टी हाईकमान को उनको टिकट देनी चाहिए जो यहाँ का रोहतक का जमीनी कार्यकर्ता हो, ना कि किसी को चंडीगढ़ से बुलाकर किसी को टिकट देना चाहिए जो आधारहीन व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के पास एक कार्यकर्ता बनने की हैसियत ना और उसको नेता बनाना, तो वो शहर समाज का कहीं नहीं भला कर पाता। शहर में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो फर्ज होता है कि हमारे जैसे उससे पहले जो जनप्रतिनिधि होता है उसका फर्ज होता है कि उन बातों को वो शहर में उठाए, समाज में उठाए, उनके लिए आंदोलन करे, उनके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन प्रतिनिधि कमजोर, ना तो मतदाता का, ना कार्यकर्ता का, ना किसी शहर का वो कभी भला कर पाएगा जो 7 स्टार की कल्चर की राजनीति करता है। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद राजनीति का एक शीर्ष पद पाने की हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। अगर आप कार्यकर्ता शीर्ष पद नहीं पाता तो शायद ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बतौर कार्यकर्ता राजनीति करते उनकी उम्र निकल जाती कि वो किसी मुकाम पर सफल नहीं हो पाते। एक जमीनी साधारण किसान परिवार का बेटा हूं मैंने वहां से किसान परिवार से आके, एक साधारण परिवार से आके आप लोगों के बीच में मैंने शहर में, समाज में अपनी जगह बनाई। मैं लगभग 20 साल से मेहनत कर रहा हूं। मैं अभी पिछले काफी समय से एक शहर के अंदर हमने एक मुहिम चलाई थी कि रोहतक के सभी विधानसभा बूथों पर हमने, जो हमारे गैर राजनीतिक मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, हम 4000 हमने साथी सदस्य जोड़ने के लिए कि हमने मुहिम छेड़ी थी। और थोड़े समय के अंदर ही मुझे लगभग आपको जानकर खुशी होगी कि मैं 2000 कार्यकर्ता बनाने में, मैं अपने साथी बनाने में मैं सफल हो गया। 2000 कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देके मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीतेंगे और कामयाब होंगे। मैं इस कड़ी में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता। मेरी लड़ाई विधानसभा रोहतक की है, काफी साल से संघर्ष करते होंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू करी। यूथ कांग्रेस में रहा, डिस्ट्रिक्ट में रहा, स्टेट कांग्रेस में रहा, स्टेट यूथ कांग्रेस में काम किया, डिस्ट्रिक्ट मेन कांग्रेस में काम किया। उसके बाद मैं गांव का सरपंच बना। राजनीति के अंदर बहुत सारे मुकाम होते हैं, बहुत सारे संघर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने उसको पार किया है। पिछली बार मुझे हाईकमान ने आश्वासन दिया था, तो उस आश्वासन में पार्टी हाईकमान को याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से। आप एक जमीनी सत्र के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत समय हो गया, जो हमारी समस्याओं को जो नहीं उठा सकता, ऐसे व्यक्ति को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। उसको अगर बार बार आप प्रमोट करेंगे तो जनता उनको समय पर सबक सिखाएगी।
ये श्रीनगर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, न्यू चिनोट कॉलोनी, आप देखो बारिश के मौसम के अंदर ये पैक कॉलोनी हो जाती है। अंडरपास पे पानी भरा पड़ा है, दिल्ली रेलवे लाइन पे अंडरपास है, वहां पानी भरा पड़ा है। यहां जहां आप खड़े हो इस इलाके में बारिश का पानी आता है, ये पानी भर जाता है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से भाषण देते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते हैं। ये लोग भाषण भी अपनी सहूलियत के हिसाब से देते हैं। आज क्या समस्या है, उन समस्या की तरफ पर देखो। आप लोगों ने मुझे इस पवित्र स्थान पर मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी सोच से भी ज्यादा आप लोग यहाँ पे पहुंचे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद स्नेह मेरे पे बना रहे, ताकि मैं इस अपनी लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचा पाऊं। मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने काफी संख्या में यहां पहुंच के मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में, जो व्यक्ति सुलभ उपलब्ध होता है, ऐसे आप लोगों के बीच में रह के मैं सेवा करना चाहता हूं। दाल रोटी के लिए मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे सिर्फ सेवा करने का एक मौका चाहिए, उसमें मुझे आपका आशीर्वाद। और मैं जिस माहौल से या जिस स्पीड से मुझे शहर में मैं देख रहा हूं, मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं अपना पक्ष मजबूती से पार्टी हाईकमान के सामने मैं रख सकूं। आपका मेरे प्रति ये प्यार स्नेह हमेशा बना रहे। मैं इस पवित्र स्थान से, इस मंच से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया मेरे को। मैं एक बार आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप मेरा हाथ उठाकर समर्थन करें, आपका साथ रहेगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।